बीएसएनएल ने नागपुर में अपनी प्रॉपर्टी को निजी कंपनियों को किराए से देने की योजना बनाई है। कंपनी के प्रधान महाप्रबंधक यश पान्हेकर ने बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनी और व्यापारी बीएसएनएल द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब तक बीएसएनएल सरकारी कंपनियों को ही किराए पर अपनी संपत्ति देती थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र के लिए भी ये व्यवस्था रहेगी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपनी संपत्तियों को निजी लोगों को रेंट पर देने की एक योजना बनाई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान महाप्रबंधक यश पान्हेकर सर। स्वागत है आपका यूसी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि बीएसएनएल ने इस तरीके की योजना को क्यों बनाया है, और निजी लोगों की तरफ से ये सवाल ये है कि बीएसएनएल की प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनका आखिर क्या फ़ायदा होगा, भले ही वो रेंट पर ले रहे हों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण देश में जो दूरसंचार देने का दायित्व जो बीएसएनएल के ऊपर है वो वर्ष 2020 के बाद है। वैसे कुल मिलाकर इसके पहले जो दूरसंचार विभाग था उसी से बीएसएनएल बना है। लगभग 100 वर्षों से बीएसएनएल दूरसंचार क्षेत्र में सक्रिय है। बहुत पहले जो तकनीक जो बीएसएनएल ने अडॉप्ट की थी उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन विशेष करके पिछले जो 10-15 साल में जो तकनीक में विकास हुआ है इसकी वजह से वो बड़े बड़े उपकरण का जो काम है वो अब बहुत ही छोटे पैमाने पे सर्वर्स के माध्यम से किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी जो बीएसएनएल की बिल्डिंग्स है उसमें जगह खाली हुई है। ये आप जैसा कि जानते हैं कि चूँकि बहुत पुराना विभाग है इसमें, इसलिए इसकी जो अधिकतर बिल्डिंग्स हैं वो स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है। लगभग हर बिल्डिंग जो है वो मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस बहुत क्वालिटी हैं, बिल्डिंग बहुत स्पेशियस हैं, और इसकी वजह से जो सरकारी विभाग हो या उसके अधीनस्थ कार्यालय हो और साथ ही साथ जो प्राइवेट क्षेत्र हो उनमें इन बिल्डिंग की अच्छी खासी डिमांड है। और हमने ये देखा है, वैसे बीएसएनएल ने वर्ष 2020 में एक सीआरओपी कॉम्प्रहेंसिव रेंटिंग आउट पॉलिसी जारी की है, जिसके अंतर्गत प्राधान्य ये दिया गया है कि जो केंद्रीय या राज्य स्तरीय जो कार्यालय हैं या उनके अधीनस्थ आने वाले कार्यालय हैं, नेशनलाइज बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनको प्राधान्य देना है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे निजी क्षेत्र जिनका पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष 5 करोड़ का टर्नओवर है उनको भी देने का प्रावधान है। हाल फिलहाल में हमने इसमें एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल फॉर किया था नागपुर जिले के लिए, जिसमें हमें 8 बिड्स आई हैं। अभी वो हम लोग इवैल्यूएशन स्टेज में हैं और जल्दी हम इसमें अप्रूवल देके जो निजी क्षेत्र की जो एंट्री है बीएसएनएल की बिल्डिंग किराए पर लेने के लिए वो हम शुरू कर देंगे। कितनी प्रॉपर्टीज नागपुर का जो कार्यालय है उसके अधीनस्थ बीएसएनएल के पास में है, और जैसे कि आपने बताया कि कई सारे प्रपोजल्स आए हैं, तो अगर किसी को अप्रोच होना है बीएसएनएल के पास में, वो उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है और रेंट किस तरीके से निर्धारित है? देखिए, मैं अगर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात करूं तो अगर नागपुर शहर के हम बात करें तो जो प्रमुख प्रॉपर्टीज़ हैं सिविल लाइन में हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो सीटीओ हैं जो 0 माइल के बिल्कुल बाजू में है, केंद्रीय तारघर हम उसे कहते हैं। उसके अलावा सेमिनारी हिल में बालाजी मंदिर के पास एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है बीएसएनएल का। उसके अलावा ऑफिसर्स क्लब से लगा हुआ एक संचार विहार कॉलोनी है। उसके अलावा वीआरसी, सक्करदरा, इतवारी, नंदनवन, नारी, कड़मना, काटोल रोड इत्यादि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, जो लगभग सभी बहुत ही मुख्य जगह पर लोकेटेड है, ये किराए के लिए उपलब्ध हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सभी ग्रामीण मुख्यालयों में हमारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उसके अलावा कुछ छोटी जगह अगर हम बात करें तो नरखेड़ में जैसे सावरगांव और मोवाड़ हैं, उमरेड में बेला है, काटोल में कोंडाली हैं, और इस प्रकार के जो सभी जो लोकेशंस है इस पर हम ये बिल्डिंगें किराए से उपलब्ध करा दे सकते हैं। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो अभी तक हम लोग मुख्य तौर पर ये बिल्डिंग जो है वो सरकारी क्षेत्रों को देते आए हैं। अगर मैं प्रमुख रूप से बात करूं तो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, एचपीसीएल हो गया, उसके अलावा एलआईसी है, और इस प्रकार के जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं इनको हमने इमारतें किराए पर दी हैं। लेकिन अब हम इस बारे में पहल कर रहे हैं कि जल्दी हम निजी क्षेत्रों को भी ये इमारतें किराए से दे देंगे। इसमें रेट किस तरीके से रहेगा? मार्केट रेट के हिसाब से रहेगा? देखिए, इसका 2 प्राधान्य होता है। एक हमारा अपना एक इंटरनल कैलकुलेशन होता है कि वो बिल्डिंग की जो लोकेशन है, बिल्डिंग का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, उसके लैंड कॉस्ट है, इसके बेसिस पर हम थ्योरेटिकली एक एफआरएसी फेयर रेस असेसमेंट कमेटी हम निर्धारित करते हैं कि इसका रेंट कितना होना चाहिए। उसके साथ साथ मार्केट रेंट भी हम जरूर देखते हैं, और दोनों को कंपेयर करने के बाद हम सबसे पहले ग्राहक को एक रेट ऑफर करते हैं,
और ग्राहक की क्षमता अनुसार, मतलब वो कितना स्पेस लेना चाहता है। स्वाभाविक रूप से अगर ज़्यादा स्पेस लेगा तो उस तरह से रेट का निगोशिएशन किया जाएगा। उसके बाद एक निगोशिएशन किया जाता है। रेट के अलावा और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे उनको कितने साल के लिए चाहिए, फिर प्रतिवर्ष अगर रेट का इंक्रीज होना है तो कितना होना चाहिए। इन सब बातों को निर्धारित करने के बाद, म्यूचुअल निगोशिएशन करने के बाद फिर निर्धारित किया जाता है। और उसके बाद जो भी जिन किसी को ये रेंट पर चाहिए उनके साथ एक MOU किया जाता है और उसके पश्चात इसका पोजीशन उनको हैंड ओवर किया जाता है। जहाँ तक निजी क्षेत्रों का सवाल है, हमने ये देखा है कि जब भी वो BSNL की इमारतें किराए से लेते हैं, चाहे वो बैंक हो, निजी क्षेत्र हो या कुछ सरकारी कार्यालय हो, वो उसका इंटीरियर अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम ये अलाउ करते हैं, बशर्ते कि वो हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज ना करें और किसी प्रकार का कोई सिविल वर्क अगर वो करना चाहते हैं तो हमें केवल सूचित कर दें। अगर निजी क्षेत्रों की बात है तो इसमें ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि वो किस उद्देश्य से हमारी बिल्डिंग में किराए पर लेना चाहते हैं, वो उद्देश्य उनको बताना पड़ेगा, ताकि हम इस बात को निर्धारित कर सकें कि जो सरकारी इमारतें हैं उसमें जो कार्य होने चाहिए उसी प्रकार के कार्य हो रहे हैं निजी क्षेत्र द्वारा। एक ज़रूरी सवाल ये है कि प्रॉपर्टी BSNL की है, फैसिलिटेटर कौन, उसकी भूमिका में कौन रहेगा? BSNL खुद रहेगा या किसी और एजेंसी को उसने अप्रोच किया हुआ है? क्योंकि जो रेंट पर प्रॉपर्टी लेगा वो तो BSNL के नाम से लिया है, तो वो BSNL के पास में ही आएगा अलग अलग फैसिलिटीज़ के लिए। देखिए, BSNL अपने आप में एक परिपूर्ण विभाग है। BSNL की अपनी खुद की सिविल विंग है, BSNL की आपकी इलेक्ट्रिकल विंग है। अपनी बड़ी बड़ी इमारतें जो कभी कभी 20-22 मंजिलों की होती हैं, ये BSNL खुद कंस्ट्रक्ट करता है। अपनी सभी इमारतों में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चाहे वो ट्रांसफार्मर लगाना हो, जनरेटर्स हो या किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हो, वो BSNL में मेंटेन करने की क्षमता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, BSNL अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये ग्राहक पर निर्भर करता है कि ये सारी सुविधाएं ग्राहक BSNL से लेना चाहता है या अपना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ग्राहक ने कोई बिल्डिंग ले ली, उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, अब ग्राहक चाहता है कि उसमें लिफ्ट लगे, तो वो एक आपस का निगोशिएशन है। अगर वो BSNL को कहेगा कि आप लिफ्ट लगा के दीजिए तो BSNL लगा सकता है, लेकिन इसमें BSNL का कैपिटल लगेगा, तो उसके बदले में नेचुरली BSNL रेंट थोड़ा एनहांस करेगा। कभी कस्टमर चाहता है कि नहीं, अपनी सुविधा मैं खुद कर लूँगा, तो ये सब म्यूचुअल निगोशिएशन पर डिपेंड करता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रधान महाप्रबंधक यश पानेकर सर। जो ये निर्णय लिया गया है और ये जो प्रक्रिया है कि BSNL जो अपनी संपत्ति निजी लोगों को दे सकती है, निजी व्यवसायियों को दे सकती है, निजी क्षेत्र को दे सकती है, उसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी दे रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।